ये लो बुखार की दवा, और दवा खा के ना ये बर्तन वॉश करके ना किचन में रखने हैं। देख क्या रहे हो, मैं नुकरानी नहीं हूं तुम्हारी। आज से अपना काम तुमने खुद करना है, मेरे से नहीं स्यापे होते। और अब शाबाश शाबाश अब्बाजी, कभी ना जिंदगी में मेरा फायदा करना। परसों ही लेके आया था नया टी शर्ट, तोड़ दिया कप। आपने ही इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। मैं तो कहती हूँ इसे ईदी सेंटर में छोड़ आए। सही कहती हो तुम, आज ही जाके मैं ईदी सेंटर बात करके आता हूँ। अंकल, मैं वकील होने के नाते एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी मकान अपने बेटे के नाम ना लगाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वकील साहब, जो कुछ मेरा है वो मेरे बेटे का ही तो है। आज बेटे के नाम करो या कल, क्या फर्क पड़ता है। और रही बात अंजाम की, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कभी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। अंकल, मैंने जायदाद की खातर रिश्तों को दरिंदे बनते देखा है। वकील साहब, आपने कहीं और देखा होगा, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा बेटा मेरा मान है, मेरा फख्र है। आप मकान मेरे बेटे के नाम करें। चलें, ठीक है। रजिस्ट्री मेरे पास ही है। वकील सच ही कहता था, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम ही करनी चाहिए थी। अब्बा जी, आपका सामान पैक कर दिया मैंने, तैयारी करें ईदी सेंटर जाने की। बाकी आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो वहीं पहुंचा देंगे। अब्बाजी, आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास आता जाता रहूंगा। इस घर से मैं नहीं, तुम जा रहे हो। अब्बाजी, आप छठे आएंगे हैं, और घर तो मेरे नाम है, और घर के मालिक को ही आप कह रहे हैं को घर से तुम जाओगे। इस घर का मालिक अब भी मैं ही हूं। मुझे तो आज वकील ने बताया कि जो पेपर तुम्हारे नाम थे वो जाली थे। अब्बाजी, वो आपका दिमाग ठीक तो है, वो कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता। वो नहीं यकीन तो फोन करके वकील से बात कर लो। चलो अंदर चल के मेरी बात सुनो। अच्छा, चल ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा वकील ने? अब्बा जी ठीक कह रहे थे, घर अभी तक उन्हीं के नाम है। हाय मामा, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है, माफी तलाफी है, माफी मांग लो, वरना घर से बाहर। नहीं नहीं, घर से बाहर जाएंगे किधर? चलें। चलो फिर ठीक है, अब्बा जी के कदमों में चलते हैं, चल के माफी मांगते हैं। अब्बा जी माफ कर दे, गलती हो गई। घर का क्या है, आपके नाम हो या मेरे, बात तो एक ही है ना। अब्बा जी, मैं भी अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
हम आपके बच्चे हैं, गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। कोई बात नहीं, घर में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, इजी हो गए आप। अब्बा जी क्या खाएंगे? अब्बा जी के लिए खाना लाओ, क्या बनाया है? अभी तो कुछ नहीं बनाया मैंने। चलो कोई बात नहीं, बाजार से मंगवा लेते हैं। अब्बा जी बताएं, बाजार से क्या मंगवाऊं? बेटा तुम ऐसा करो, बाजार से डाला मंगवाओ। डाला? अब्बा जी डाला क्या करना है? उसमें अपना सामान रखो और भगाओ यहाँ से। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम माफी मुझसे नहीं, प्राप्ति के कागज से मांगने आए हो। अब वो ही तुम्हें माफ करेगा, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूं। और माँ बाप जिंदगी भर पता नहीं कितने दर्द बर्दाश्त करते हैं औलाद के लिए, मैं जाने कैसी कैसी क़यामत से गुजरते हैं, और फिर एक दिन औलाद पर माँ बाप बोझ बन जाते हैं। दबा जाए यहां से। मैं इतना तो समझ गया हूं कि अपने जीते जी औलाद में जायदाद तकसीम नहीं करनी चाहिए, उनके नाम नहीं करनी चाहिए, वरना औलाद आपका जीना हराम कर देगी।